गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडर एकेडमी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मांग फलन क्या होता है। मांग फलन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब मैंने बताया था आपको मांग फलन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। मांग फलन होता क्या बेटा? मांग फलन वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले घटक, इन दोनों के बीच के जो संबंध था उसको हमने क्या कहा था? मांग फलन कहा था। यानी कि ये मांग है एक तरफ और एक तरफ क्या है बेटा? घटक। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है? मांग फलन है। यही बताया था मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में। अब मांग फलन के बारे में हमें पता चल गया है, तो मांग फलन को जो ये घटक है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी कि घटक होते क्या है, कौन कौन से घटक हैं जो हमारी मांग को प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारी मांग बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है, हम अपनी मांग बढ़ा क्यों रहे हैं, या फिर हमारी मांग घट रही है तो हम क्यों घटा रहे हैं, उसके कारण क्या है, उसको प्रभावित करने वाली कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती है। पहला उसके किसी वस्तु को प्रभावित करने वाले कारण, मांग को प्रभावित करने वाले कारण। पहला आ जाइए वस्तु की कीमत। क्या है ये वस्तु की कीमत? देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जाती है। उसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। लेकिन अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ जाती है। क्या होती है? डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु की कीमत है, वस्तु का जो प्राइस है, वो क्या कर रही है? हमारी डिमांड को डिफेक्ट कर रही है। कि अगर हमारी मांग बढ़ेगी या घटेगी, वो कौन डिसाइड करेगा? वस्तु की कीमत। कि जितनी वस्तु की कीमत होगी उतनी ही हमारे प्रोडक्ट की क्या होगी? डिमांड होगी। ठीक है, समझ आई ये बात। सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए, उपभोक्ता की आय। अब आप कहोगे कि मैडम उपभोक्ता की आय कैसे प्रभावित करती है? उपभोक्ता की आय बेटा इसलिए प्रभावित करती है, देखो बेटा, मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसकी आय 5,000 रुपये है। ए नाम का व्यक्ति है, उसकी आय 5,000 है, तो वो 5,000 से वही चीजें खरीदेगा जो उसकी नीड्स की होगी, यानी कि अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा। जितनी उसकी आय होगी उतनी वो डिमांड करेगा। अगर एक व्यक्ति की आय कम है तो वो डिमांड भी कम करेगा, और उसकी आय अगर ज्यादा है तो वो डिमांड भी ज्यादा करेगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति 5,000 है तो वो 5,000 को इस तरह करेगा ना, अपने घर की सारी जरूरतों की चीजें पूरी करेगा, अपने घर का राशन करेगा, बिजली का बिल, और हमारे अगर उसके घर में कोई बीमार है तो उसकी दवाइयों का खर्चा, तो बहुत सारे सर्कमस्टांस, बहुत सारे खर्चे काट के तब वो अपने खर्चे डिसाइड करेगा ना, तो वो डिमांड उसी तरह तय करेगा। तो अगर हमारे अब मान लो एक व्यक्ति है बी, उसकी आय है 10,000। कितनी है बच्चे? 10,000। तो बी क्या ए से ज्यादा डिमांड करेगा या ए से कम डिमांड करेगा? ए से, हम सबको पता है ना, ए से ज्यादा ही डिमांड करेगा, क्योंकि बी की क्या है? इनकम, जो इनकम है वो क्या है? ज्यादा है, इसीलिए वो ए से ज्यादा डिमांड करेगा। समझ में आए कि उपभोक्ता की आय कैसे प्रभावित करती है मांग को। अब थर्ड आ जाइए वस्तु की उपयोगिता, कि वस्तु की कितनी उपयोगी है, वस्तु की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, तो वो क्या करेगी? वस्तु जितनी उपयोगी है उसकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैंने एग्जाम्पल ले लिया मिल्क का। किसका एग्जाम्पल ले ले बेटा? मिल्क का। वस्तु, अब मिल्क हम बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं दही बनाने में, करते हैं। मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने में, मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं कॉफी बनाने में बेटा, मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं खीर बनाने में। तो इसके बहुत सारे कारण हुए ना। तो मिल्क को हम क्या है, अब वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की उपयोगिता क्या है? देखो, वस्तु की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। यानी कि मिल्क को हम कई जगह, कई चीजों में, ये तो मैंने 4 ही एग्जांपल लिखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, दूध से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो क्या है, वस्तु की उपयोगिता जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जितनी वस्तु की उपयोगिता कम होगी उसकी डिमांड कम होगी। तो वस्तु की उपयोगिता भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। फोर्थ पॉइंट है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। देखो बेटा, मान लो संबंधित वस्तुओं की, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में हम डिटॉल की साबुन इस्तेमाल करते हैं। किसकी? डिटॉल की साबुन इस्तेमाल करते हैं। अब डिटॉल की साबुन का प्राइस क्या हो गया? डिटॉल की साबुन इस्तेमाल तो करते हैं पर उसका जो प्राइस है वो हाई है।
तो लेकिन उससे जो मिलती जुलती वस्तु है, तो अगर डिटॉल की वस्तु का प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, हम तो भाई कोई और साबुन इस्तेमाल कर लेंगे जो जिसका प्राइस सस्ता हो या जो हमारे रेंज में आती हो, जिसके लिए हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं, उस साबुन को खरीद सकते हैं। अब हम जो डिटॉल की साबुन इस्तेमाल करता है वो पियर्स की नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। और जो पियर्स की करता है वो डिटॉल की साबुन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर डिटॉल की साबुन खरीदने का सामर्थ्य है और जो पियर्स की खरीदता है उसके अंदर पियर्स की साबुन खरीदने का सामर्थ्य है। यानी कि जो व्यक्ति अगर संबंधित वस्तुओं की कीमतें एक दूसरे की ज्यादा है तो वो दूसरी वस्तु खरीदेगा, अगर उससे दूसरी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो वो पहली वस्तु खरीदेगा। समझ में आई इतनी बात? यानी डिटॉल का अगर प्राइस ज्यादा है तो वो लक्स की साबुन खरीद लेगा, और अगर लक्स की साबुन का प्राइस ज्यादा है तो वो किसकी साबुन खरीदेगा, डिटॉल की साबुन खरीदेगा। यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी हमारी मांग को इफेक्ट करती है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुओं की एक डेफिनेशन मैंने बेटा यहाँ पर दे रखी है, अभी इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। दूसरा आता है पूरक वस्तु, उसकी भी डेफिनेशन मैंने नीचे दे रखी है। सेवंथ पे आ जाइए, उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन। रुचि और फैशन किस तरह डिसाइड करती है हमारी मांग को। देखो बेटा, मान लो मेरी रुचि है, अब ट्रेंड कहते हैं, मैं मुझे ना शौक है कि भाई मुझे तो साड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, मैं साड़ी ज्यादा पहनना पसंद करती हूँ, तो चाहे साड़ी का प्राइस ज्यादा हो या कम हो, उस बात से मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साड़ी का जो साड़ी मैं खरीद पहनती हूँ, मुझे रुचि है, मेरा शौक है साड़ी पहनना, तो मैं साड़ी का प्राइस चाहे ज्यादा हो जाए या साड़ी का प्राइस कम हो जाए तो मैं क्या साड़ी खरीदना बंद कर दूंगी? नहीं, उस साड़ी का जो प्राइस है, क्योंकि वो मेरी रुचि है, मेरा मन करता है कि साड़ी मैं पहनूं, तो मैं साड़ी चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, मैं साड़ी खरीदूंगी ही खरीदूंगी। ठीक है, अब रुचि डिसाइड करेगी ना कि किस वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी। अब मान लो चाहे जींस है या सूट है, चाहे कितने सस्ते हो जाए, लेकिन मैं तब भी उस चीज को नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मेरी रुचि किसमें, साड़ी में। मैं सूट को प्रेफर करूंगी? नहीं। मैं जींस को प्रेफर करूंगी? नहीं। तो क्यों? क्योंकि मुझे साड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, मेरी रुचि तो साड़ी में, इसलिए मैं साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। और मैं साड़ी पहनूंगी तो चाहे साड़ी की कीमत प्राइस कितना हाई हो जाए, लेकिन मुझे साड़ी ही कंफर्ट रहेगी, क्योंकि वो मेरी रुचि में। दूसरा आता है बेटा फैशन। फैशन समझो, अभी आपने देखा ना ट्रेंड कितनी जल्दी बदलता है। पहले जींस का जो प्राइस था, जैसे जींस का प्राइस कह रही हूँ, सॉरी, जैसे हमारे पहले क्या था, फैशन में ट्रेंड चला हुआ था कि भाई लॉन्ग सूट पहनेंगे, फिर ट्रेंड चेंज हुआ, नहीं शॉर्ट सूट पहनेंगे, फिर ट्रेंड चेंज हुआ, नहीं जो लहंगे टाइप से आते हैं ना सूट, उनके नीचे सूट लॉन्ग सूट थे, उनके नीचे घाघरे से टाइप में कुछ पहनने के लिए लोअर टाइप में दिया था, फिर उनका ट्रेंड आया, फिर आया अब आजकल लोअर का ट्रेंड आ गया कि थोड़े लूज लूज होते हैं उनके नीचे से पोचे, और फिर क्या होता है उनका ज्यादा ट्रेंड है। तो ज्यादा जिस चीज का फैशन सबसे ज्यादा होगा, जिस चीज का फैशन सबसे ज्यादा होगा उसकी डिमांड क्या होगी बेटा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। और जिस चीज का फैशन कम होगा उसकी डिमांड कम होगी। जैसे अभी सिल्क का फैशन साड़ियों में, मुझे तो साड़ियां ज्यादा पसंद है तो मुझे साड़ियों के बारे में ज्यादा पता है। देखो साड़ियां हैं, सिल्क का फैशन, अब सिल्क का फैशन पहले था अभी नहीं था, तो सिल्क की साड़ियां बिक नहीं रही थी, लेकिन अब दोबारा फिर वही ट्रेंड आ गया, सिल्क की साड़ियां ज्यादा चलने लगी हैं, तो सिल्क की साड़ियां बिक रही हैं, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है। क्यों? उनकी फैशन दोबारा लौट के आ गया, फैशन में है, वो ट्रेंड में है, तो इसलिए हम उन चीजों को, आप भी तो वही चीज खरीदना पसंद करते हो ना कि जो ट्रेंड में हो, कि और अब यही चीज चल रही है, अब मुझे यही शर्ट पहननी है क्योंकि ये शर्ट ट्रेंड में है, मुझे वही वाली जींस लेनी है, मुझे उसी कंपनी के शूज लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज फैशन में है, ट्रेंड में है। ठीक है, अब समझो धन का वितरण। अब आई है हमारा 8 पॉइंट, धन का वितरण। धन का वितरण क्या होता है बेटा? धन का वितरण वो होता है जिसके अंदर आपके पास जितना धन है, यानी आपकी आय जितनी है, आपके पास इनकम, ये आपकी वेल्थ जितनी है, आपके पास मान लो धन है 10,000, उस धन का जो वितरण है आप कहाँ कहाँ पर कितना करेंगे, कहाँ पर कितना धन का वितरण करेंगे, वो डिसाइड कौन करेगा? वो हमारी मांग को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, ये वो उनमें से एक धन का वितरण इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो धन है, हम उस धन को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाए। मान लो आपको एक बच्चा है, यहाँ पर राम, ये राम है, राम को राम के फादर ने 10 रुपए दिए 10 रुपीज। अब राम का मन किया कि मुझे एक समोसा खाना है, राम ने जाके एक समोसा, ये समोसा भाई ज्यादा वो मत देखना, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है,
ये समोसा है और राम ने 10 रुपए दे के दुकानदार को समोसा खरीद लिया, राम के पैसे क्या हो गए, खत्म हो गए ना। तो उसने अपने धन का कोई वितरण नहीं हुआ। यहाँ मेरे टॉपिक को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये राम को 10 रुपए मिले और राम ने उन पैसों को समोसे पे खर्च कर दिया, क्योंकि राम का मन था मुझे समोसा खाना है, तो ठीक है उसने खा लिया। अब यहाँ पर दूसरा बच्चा है श्याम। कौन है बेटा ये, श्याम। श्याम बहुत माइंडेड बच्चा है। अब श्याम का मन किया है कि भाई मुझे इन 10 रुपए का पूरा इस्तेमाल करना है। क्या करना है, पूरा इस्तेमाल करना है। अब 10 रुपए का पूरा वो इस्तेमाल करेगा, तो इन 10 रुपए से उसने क्या किया, कुछ चीजें बांट ली। समझो ध्यान से। अब उसने क्या किया, 10 रुपए से 2 रुपए तो उसने अपने गुल्लक में डाल दिए, सेलिंग कर ली, ठीक है। 2 रुपए उसने एक पेन खरीदना था, उसको एक पेन ले लिया। 2 रुपए में उसने रेड पेन ले लिया, 2 रुपए में उसने क्या ले लिया, ब्लू पेन ले लिया। ब्लैक पेन और ब्लू पेन ले लिया। आजकल तो चलते हैं ना ब्लैक और ब्लू पेन, दोनों आपको यूज करने होते हैं। ब्लैक और ब्लू पेन ले लिए। फिर 2 रुपए उसने क्या किया, उसका एक छोटा भाई है, कौन है, छोटा भाई है उसका, कौन है, क्या, राम श्याम, क्या लिखे ना नाम को इसको, चलो राजू लिख देते हैं। छोटा भाई है राजू, राजू को उसने 2 रुपए दे दिए, ठीक है। अब उसके जो 2 रुपए बचे, 2 4 6 8 और 2 रुपए उसने क्या किया, 2 गुल्लक में, 2 उसने रेड पेन, 2 ब्लू पेन और 2 का उसने अपने छोटे भाई राजू को दे दिया और 2 रुपए की उसने चीज खा ली। देखो बेटा, अब धन का वितरण समझना है। यहाँ से 10 रुपए उसके पास भी सेम थे और 10 रुपए राम के पास भी थे, 10 श्याम के पास भी थे। 10 राम ने क्या कर दिया, समोसे पे खर्च कर दिए, खत्म कर दिए। लेकिन श्याम ने उन्हीं 10 रुपए को यूज करके, यूटिलाइज करके पूरे के पूरा उसने उन पैसों का फुल यूटिलाइजेशन किया है। और धन का वितरण इसी तरह कि यानी कि जैसे 10,000 इनकम है, तो उस 10,000 की जो इनकम है हमें कहाँ कहाँ, हमारी कौन कौन सी नीड्स है जिसको हमें पूरा करना है, तो हमारी डिमांड को प्रभावित करने वाले ये महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको स्किप मत करना किसी भी चीज को। अब आ जाइए, मैंने आपको बताया था स्थानापन्न वस्तुएं, कि ये मैं आपको बाद में नीचे बताऊंगी। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी थी, स्थानापन्न वस्तुएं वो थी ऐसी वस्तु जिनका उपयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी। देखो बेटा, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम एक दूसरे की जगह करते हैं। यानी कि आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय और कॉफी, आप जिसको चाय पीना पसंद है वो चाय पीगा, जिसको कॉफी पीना पसंद है वो कॉफी पीगा। लेकिन सपोज करो कॉफी का प्राइस एकदम बहुत हाई रेट हो गया, कॉफी का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, अब क्या वो कॉफी पीना पसंद, कॉफी पियेंगे नहीं? क्यों? क्योंकि उनकी जेब अलाउ नहीं करती है, इसलिए वो कॉफी को बंद कर देंगे। वो क्या पियेंगे, चाय कॉफी की जगह क्या पियेंगे बेटा, चाय पियेंगे, है ना। तो चाय पियेंगे ना कॉफी की जगह। अब कॉफी की जगह अब हमने चाय पीना शुरू कर दिया। अब आपने, ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था ना लक्स और डिटॉल की साबुन का, वो भी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कोका कोला और पेप्सी, अगर कोका कोला महंगी होगी तो हम पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, पेप्सी महंगी होगी तो हम कोका कोला पीना शुरू कर देंगे। मिरिंडा और माजा, जैसे मिरिंडा महंगी होगी तो हम माजा पीना शुरू कर देंगे, जो माजा महंगी होगी तो मिरिंडा पीना शुरू कर देंगे। समझ में आई ये बात? ध्यान से समझना। ऐसी वस्तु जिनका उपयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है, यानी आप एक दूसरे की जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बेटा? अब आगे समझो पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती है? देखो बेटा, अभी तो हमने पढ़ा चाय और कॉफी। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक दूसरे के बिना प्रयोग नहीं किया जाता, जिन्हें एक दूसरे के बिना प्रयोग नहीं किया जाता। एक बार यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। ऐसी वस्तु जिनका उपयोग एक दूसरे के साथ मिलकर किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। जैसे कि कार और पेट्रोल। अब मेरे पास सबसे अच्छा उदाहरण है ये मार्कर। ये मेरे पास मार्कर है, मैंने एक 50 रुपीज का मार्कर लिया, लेकिन मार्कर की जो इंक है, अब मुझे इस मार्कर को चलाने के लिए, लॉन्ग टाइम चलाने के लिए, मुझे इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? इंक की नीड पड़ेगी। अगर मैं इंक ही ना लूं, इंक कब बिकेगी? अगर मेरे पास ये मार्कर ही नहीं है तो मुझे इंक की नीड नहीं है ना। लेकिन अगर मेरे पास मार्कर है तो मुझे इंक की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मार्कर आपको चलाना है तो आपको इंक खरीदनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपको कार चलानी है तो आपको पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। समझ में आई ये बात? अगर आपको कार चलानी है तो आपको पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। वो साई वाले पेन आते हैं, 50 रुपए का एक पेन आता है पायलट पेन कह करके, तो अगर आपको पायलट पेन खरीदना है तो उस पायलट पेन के साथ साथ आपको क्या खरीदनी पड़ेगी? स्याही। ऐसा होता है कि आपने पेन ना खरीदा और स्याही खरीद लियो? ऐसा है कभी? नहीं ना। तो क्यों?
क्योंकि वो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकती। कार और पेट्रोल, जैसे पेपर और पेन, अगर हम कॉपी लेते हैं, छोटे बच्चे को स्कूल भेजा, कॉपी देके स्कूल भेज देंगे? नहीं, उसके साथ हमें क्या देनी पड़ेगी? पेंसिल भी। कॉपी और पेन का भी क्या है, वो क्या है? पूरक वस्तु है, जो एक दूसरे के बिना क्या है? बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो हमारे 8 पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना। आपकी बुक्स के अंदर बहुत डिटेल में दिए हैं, वैसे तो मैंने भी बहुत सारी डिटेल्स करके, एग्जाम्पल करके आपको समझा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई ऐसा क्वेश्चन लगे कि मैम हमें पूछना है और आपको कुछ चीज समझ ना आई हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हम मेरे चैनल पर कोई भी कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में। अगर आपको किसी भी चैप्टर की नीड है कि हमें ये चैप्टर समझना है, तो मुझे उस चैप्टर के बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।